मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य यशोधरा अत्यंत रसात्मक और मार्मिक काव्य है, जिसमें उन्होंने उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को गरिमा प्रदान की है। यशोधरा के पति सिद्धार्थ जीवन की निरर्थकता से दुखी होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। वह अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं। जब प्रातःकाल यशोधरा को इस बात का पता चलता है तो वह आत्मग्लानि से भर जाती है। उसे पश्चाताप रहता है। उसका ये पश्चाताप एक पत्नी के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति देता है, वहीं एक पत्नी के एक क्षत्राणी के उच्च आदर्श को भी प्रस्तुत करता है। उसी के कुछ पद आज हम यहाँ देखेंगे। पहले हम उसका पद देखते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है जो यशोधरा को बार बार कचोट रहा है, और वह कहती है अपनी सखी को संबोधित करके, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यदि जाना ही था तो वो रोकना नहीं चाहती थी, पर पीड़ा केवल इतनी सी है उसे कि वह कहती है सखी हे मित्र, वे मुझसे कहकर जाते। कम से कम वह मुझसे कहकर तो जाते, कहते तो सही कि मैं जा रहा हूँ। कह तो यदि क्या वो मुझसे कहते तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, तो क्या वह मुझे अपने रास्ते की रुकावट के रूप में ही पाते। क्या इसलिए नहीं कहा कि वह सोचते थे मैं उन्हें रोक लूँगी, जाने नहीं दूँगी, उनके रास्ते में बाधा बनूंगी। इसलिए वो कह रही है सिद्धि हेतु स्वामी गए हैं, वो सिद्धि के लिए अर्थात कुछ कल्याणकारी प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह मेरे लिए गौरव की स्वाभिमान की बात है, अभिमान की बात है, पर चोरी चोरी गए, परंतु वो गए हैं, वो चोरी चोरी गए हैं, छुप कर गए हैं, बिना बताए गए हैं। यही बड़ा व्याघात, ये मुझे बहुत पीड़ादायक लगता है। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझे वह अपने रास्ते में बाधा ही महसूस करते। आगे वह कहती है, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वह आगे फिर अपनी सखी से कह रही है, मुझको बहुत उन्होंने माना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया। वो इस बात को स्वीकार करती है कि मुझे उन्होंने बहुत माना है, बहुत मान दिया है मुझे, फिर भी क्या पूरा पहचाना। पर क्या उसके बाद भी वो मुझे पूर्ण रूप से पहचान सके हैं। प्रश्न लगाती वह कहना चाहती है कि वो मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचान पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना, क्योंकि मैंने हमेशा उसी चीज़ को महत्व दिया, उसी बात को महत्व दिया जो वे मन में लाते, जो वह सोचते थे कि मुझे ये करना है, तो उनकी इच्छा का मैंने हमेशा सम्मान किया है। बस मुझे पीड़ा है तो यह पीड़ा है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक क्षत्राणी के कर्तव्य को बताते हुए वो यहाँ पर कहती है अपनी सखी से, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में जब युद्ध की बेला आती है तो हम क्षण मात्र में बिना कुछ सोचे हुए स्वयं ही अपने पति को सुसज्जित करके रणभूमि में जाने के लिए तैयार करके प्रियतम को, अपने प्रिय को प्राणों के पण में, अपने सबसे प्रिय पति को हम प्राणों के रास्ते में, जहाँ प्राणों की प्रतिज्ञा है, अर्थात जहाँ बलिदान देना होता है, स्वयं को अर्पित करना होता है, प्राण भी
अर्पित हो सकते हैं, प्राण भी जा सकते हैं। ऐसे रास्ते पर हम ही भेज देती है रण में, हम ऐसी युद्ध भूमि में उसे स्वयं भेज देती है। क्यों? शास्त्र धर्म के नाते, अपने क्षत्रिय धर्म के नाते हम स्वयं उन्हें तैयार करके स्वयं ही प्राणों का बलिदान करने के लिए युद्ध भूमि में भेज देती है। तो फिर क्या मैं उन्हें कुछ कल्याणकारी मार्ग पर चलने के लिए नहीं भेजती? ऐसा नहीं था, बस मैं उन्हें भेज देती, पर वे मुझसे कहकर जाते। वह यह भी नहीं चाहती है कि वह स्वीकृति लेते, वह केवल ये चाहती है कि वह उनसे कहकर जाते कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। ये छोटी सी बात है, परंतु जब यह बात अपने प्रिय व्यक्ति की हमें पता होती है तो कोई तीसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारा व्यक्ति वहाँ गया हुआ है। और ये जो बात है ये बड़ी पीड़ा देती है, इसलिए वह कहती है कि वह मुझसे केवल कहकर जाते। हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कहकर जाती। इसलिए वह आगे कहती है, हुआ न ये भी भाग्य अभागा, मेरा दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि फिर ये भी संभव नहीं हो पाया है। मैं इतना सा चाहती थी कि वो मुझसे कहकर जाए, किस पर विफल गर्व अब जागा, इसलिए अब मैं अपना फलहीन ये गर्व किस पर करूं, किस पर मैं स्वाभिमान करूं। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनाया था, अपना बनाया था, प्रेम दिया था, सम्मान दिया था, उसी ने आज मुझे त्याग दिया है। रहे स्मरण हो आते, वह मुझे बार बार स्मरण हो आते हैं, याद हो आते हैं सखी, केवल मैं ये चाहती थी कि वह मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरसी खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पर यशोधरा दोनों पक्ष सोचती है। उसके दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा नहीं होता कि मैं उनके जाने से मेरी आंखों में आंसू आ सकते थे, शायद वह मेरी आंखों में आंसू न देखना चाहते हो, मुझे न देखना चाहते हो दुखी होते हुए, इसलिए शायद उन्होंने ये किया है। इसलिए वह अपना तर्क स्वयं ही यहाँ रखती है। नयन उन्हें निष्ठुर कहते, मेरे नेत्र उन्हें निष्ठुर कठोर हृदय कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते, परंतु इनसे जो आंसू प्रवाहित होते हैं उनके जाते वक्त, सदैव हृदय वे कैसे सहते, वह तो बड़े कोमल हृदय हैं, तो वह कैसे मेरे इन आँखों से बहते हुए आंसू को सहन कर सकते थे। तरस ही खाते, इसलिए लगता है कि शायद मुझ पर तरस खाकर, मुझ पर कृपा कर कर ही बिना कहे चले गए हैं। फिर भी कहीं पीड़ा तो अवश्य है कि वह मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पाएं वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आज वह अपनी उपालंब वाली भावना होते हुए भी, उनसे रूठी हुई होते हुए भी वह उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हैं और कहती है जाएं, ठीक है वह गए हैं, सिद्धि पावे वे सुख से, सुखपूर्वक उन्हें जो कल्याण मार्ग वो पाना चाहते हैं उसको वह प्राप्त करें। दुखी न हो इस जन के दुख से, मेरे दुख से वो बिल्कुल दुखी न हो, मैं ये चाहती हूँ मेरा वो बिल्कुल भी ध्यान करके अपने मार्ग से भ्रष्ट न हो। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, मैं अपने किस मुख से उन्हें उपालंब दूँ, अर्थात मैं कैसे शिकायत करूँ। आज अधिक वे भाते, आज वो जन कल्याण के लिए गए हैं, इसलिए मुझे और ज़्यादा प्रिय लगते हैं, पर फिर भी पीड़ा तो है कहीं दिल में, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे वह कहती है गए लौट भी वे आवेंगे, वे गए हैं कुछ प्राप्त करने और मैं जानती हूँ कि वह लौट कर भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे और अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो अपूर्व है, जो पहले समाज में कभी नहीं देखा गया है और जो विलक्षण है। ऐसी किसी वस्तु को वो लेकर आएंगे, अपने प्रयास में, अपने प्रयत्न में वह अवश्य सफल होंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे और मेरे उनसे बिछुड़ने के दुख से, विरह से पीड़ित प्राण उन्हें फिर से क्या वापस प्राप्त कर पाएंगे। वही कहना चाहती, क्योंकि जो व्यक्ति आएगा वह मेरा पति नहीं होगा, वो जल कल्याण से युक्त व्यक्ति होगा। पर क्या गाते गाते, इसलिए वो कहती क्या गाते गाते खुशी खुशी में वह मुझे प्राप्त हो सकेंगे, पर मेरी पीड़ा ये है जैसे भी है वो आएंगे और कुछ अपूर्व लेकर आएंगे, पर पीड़ा तो है दिमाग में और वह है सखी वे मुझसे कहकर
जाते। इस तरह यशोधरा के स्वाभिमान को, उसकी पीड़ा को और उसके अंदर की सिद्धार्थ के प्रति सद्भावना को, उपालंब को, सब कुछ यहाँ पर बड़े ही सुंदर और मार्मिक तरीके से खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं मैथिली शरण गुप्त।